अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में पूछा था एंड डिफरेंसेस ऑफ ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग एंड सैंगर मेथड। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यू नेवर नो कि पेपर में ना आ जाए, तो इसलिए लेट अस जस्ट डिस्कस इट वेरी ब्रीफली एंड वेरी क्विकली बिकॉज यू हैव अ पेपर अहेड ऑफ यू एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम सो मच। सो आई विल बी शेयरिंग द लेक्चर और आप लोग फिर इसको देख लीजिए। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग, पहले इसको सिंपल सा पहले समझ लेते हैं कि ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग जो है, व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली समथिंग दैट इज ऑटोमेटिक. It is going to be controlled by machines. It is going to be controlled by the computer. We do not have any kind of manual handling or manual reading. एक difference तो ये हो गया. In Sanger method, there was a lot of manual handling in which we had to pick up the dye, we had to pick up the gel, and then we had to auto radiograph the gel. So differences note करते जाइए कि automated DNA sequencing में by and large the components of automated DNA sequencing are almost the same, but the differences between the specific steps वो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि automated DNA sequencing is actually something that is almost entirely automatic, and in the Sanger method we have some manual handling and we need management of the experimental setup manually also. ठीक है, and then we read the experimental setup ourselves and then we note it down ourselves. ठीक है, तो इसमें तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, we have the whole automated sequencing machines present with us. The basic sequence of this process is the same as the Sanger method, लेकिन specific differences कहाँ पर आते हैं? स्पेसिफिक डिफरेंसेस जहां जहां पर आते हैं वो हम देखते जाएंगे। अब इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस था वो तो ये था कि ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी टोटली इन मशीन्स एंड इट इज गोइंग टू बी टोटली कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, प्रोसीजर इज द सेम। अब इसमें एक चीज है, इन विच सैंगर मेथड में जो हमारा प्राइमर था इट वाज रेडियो लेबल्ड। अब रेडियो लेबलिंग क्या चीज है? इन सैंगर मेथड वी हैड रेडियो लेबलिंग। रेडियो लेबलिंग का मतलब ये है कि हमारा जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, दैट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड इट डज नॉट have the original जो है एटम दैट इज गोइंग टू बी, मतलब उसमें जो आपने रीड करना है उसमें आपने आइसोटोप्स को रिप्लेस करना है ओरिजिनल एटम्स की जगह पर, जहां पर आपने जो आपका ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, our oligonucleotides are made up of the isotopes of the major atoms that are making up the nucleotides. ठीक है, तो इस वजह से वो जो आइसोटोप्स हैं वो आपके पास फिर जो हमारी इमेजिंग टेक्निक आती है दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी, जस्ट लाइक एक्स-रे, उसके अंदर फिर वो आपको नजर आते हैं क्योंकि उनमें से एमिशंस होती हैं आइसोटोप्स में से, और आइसोटोप्स में से फिर आपके पास डिफरेंट डार्क कलर के बैंड्स नजर आते हैं because they are different from the normal element and you do not see emissions in the normal atoms. अब यहाँ पर रेडियो लेबलिंग की वजह से क्या होता है कि आपके पास वो पूरा यू कैन लोकेट वेयर योर न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, whereas in automated DNA sequencing we do not carry on radio labeling. रेडियो लेबलिंग इज डन इन द सैंगर मेथड। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कलर्ड डाइज यूज करते हैं जो कि दे कैन बी आइदर प्रोटीन इन नेचर और दे कैन बी सम अदर कंपाउंड्स इन नेचर व्हिच आर कलर्ड, व्हिच आर फ्लोरेसेंट। ठीक है, इनमें ये है कि आपके पास जो आपके डीडी एंटिटीज हैं, इंस्टेड के आप उनको रेडियो लेबल करें, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको फ्लोरेसेंट डाइस के साथ हम उनको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो एक डिफरेंस क्या हो गया इसमें, ये है सबसे पहले यहाँ पर हो गया ऑटोमेटिक, एंड सेकंड फिर आपके पास क्या हो रहा है, सेकंड आपके पास हो रहा है कि रेडियो लेबलिंग इज एब्सेंट इन ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग. The basic principle of the sequencing is quite the same. We have already discussed this. ठीक है, एंड इसमें आपके पास जो डाइज हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास जो डाइज हैं यहाँ पर, वो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो कलर्ड प्रोटीन्स हैं हम उनको वहां पर यूज करते हैं ताकि वी कैन लेबल आवर डीडी एंटिटीज।
we can label our DD entities, and because of this labeling by the fluorescent डाइज हमारे पास इसकी जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्लोरेसेंट डाई आपको फिर इट बिकम्स वेरी इजी इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर ऑल्सो, वहां पर भी हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, फिर ये दो डिफरेंसेस हो गए। एक और डिफरेंस आ गया कि अब इंस्टेड ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी which is used to read the जो है वो radioactive probes, यहाँ पर we use ultraviolet laser detectors। ठीक है, तीसरा डिफरेंस, ऑटो रेडियोग्राफी के बजाय यहाँ पर we are using ultraviolet laser detectors, and these ultraviolet laser detectors they will use the fluorescently labeled DD entities। हमारे DD एंटिटीज जो हैं दे विल बी कलर्ड, उनको हम अलग कलर से जो है वो करते हैं। अब देखें, आपके जो DD एंटिटीज थे जो कि हम यूज कर रहे थे इनसाइड द सेंगर मेथड, दे वर नॉट कलर्ड, लेकिन यहाँ पर हमारे जो DD एंटिटीज हैं दे आर गोइंग टू बी कलर्ड। तो वी विल नो कि हमारा जो एंड पॉइंट है वो किस जगह पर फॉल कर रहा है। ठीक है, each of the DD-NTP is going to be labeled with a specific dye। मतलब adenine DD-NTP, guanine DD-NTP, cytosine DD-NTP, thymine DD-NTP, ये सारे different colored dyes हैं जिनके साथ हम इसको लेबल करते हैं, and we are going to label them with a totally different color। ठीक है, ये हो गया। दूसरी जगह जो हमने सेंगर में यूज किया था, आपके DD एंटीपीज जो हैं वो कलर्ड नहीं थे, आपके DD एंटीपीज जो हैं वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड थे। उनके अंदर हमने व्हाट डिड वी डू, वी यूज द आइसोटोप। एंड DD एंटीपी में क्या है, लेट मी टेल यू अगेन कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH इज एब्सेंट, जिसकी वजह से डाइएस्टर जो बॉन्ड बनता है वो नहीं बन सकता। फिर computer reads the gel after the gel electrophoresis procedure right away. We don't need to remove the gel from there. The gel is directly read by the computer. No need to blot the paper, no need of nitrocellulose paper, no need of autoradiography. And the colored bands are monitored by the ultraviolet laser beams, and these ultraviolet laser beams we get them in the form of a graph, और हमारे पास ये एक सीधे तरीके से जो है वो आ जाता है। वर्किंग ऑफ द लेजर बीम कैसे होता है, अब आई टोल्ड यू कि हमारे पास फ्लोरेसेंट डाइज दे आर प्रेजेंट। These fluorescent dyes, they are excited when any kind of light falls on them. These fluorescent dyes, they will get excited. The laser will excite the fluorescent dye when we are reading it, and then it will start to emit special type of spectral waves. These spectral waves that are emitted by the fluorescence of the dye, it is going to be recorded by a specific photoelectric device, जैसे कि हमारा स्कैनर होता है, जैसे कि हमारा प्रिंटर होता है, उस टाइप की एक डिवाइस है जिसके अंदर ये स्पेक्ट्रल वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। ये स्पेक्ट्रल वेव्स जब रिकॉर्ड होती हैं तो ये पूरे का पूरा डेटा इट इज देन शिफ्टेड इनटू द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एमिशन डेटा को फिर कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कंप्यूटर के अंदर ही एमिशन डेटा जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। Nucleotide sequence is also presented in specific peaks, which is indicating each nitrogen base। अब मैं आप लोगों को ये देखिए, ये आपके पास है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग में सेंगर मेथड एंड ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग का जो डिफरेंसेस हैं, ये अब आप लोग ध्यान से देखें, आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ पर समझ आ जाएगा। सेंगर मेथड एंड ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग में नाउ दिस इज डीएनटीपी एंड दिस इज डीडीएनटीपी। ये देखिए, दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पर इसमें सारा कुछ है। ठीक है, डीएनटीपी है और डीडीएनटीपी है। ये पूरा सीक्वेंस एक पूरे तरीके से जो है इट इज गोइंग टू मूव ऑन। दिस इज द प्राइमर एंड दिस इज द टेम्पलेट। इस प्राइमर के साथ हमने क्या करना है ना, व्हाट डू वी नीड इन द ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग, वी नीड अ रिएक्शन मिक्सचर, वी नीड अ प्राइमर and a DNA template. This is the primer, this is the DNA template.
We need DDNTPs which are fluorochromes. They are dyed. Now thymine देखें रेड है, साइटोसिन जो है वो ब्लू है, एडेनिन ग्रीन है और ग्वानिन पर्पल है. ये आपके यू कैन नो के आपके ये कहाँ पर प्रेजेंट है. फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या है, टैग पॉलीमरेज होनी चाहिए. फिर नॉर्मल आपके एंटीपीज जो हैं वो आपके नॉर्मल एंटीपीज हैं, दे वोंट बी डाइड विद फ्लोरोक्रोम्स, बट योर डीडी एंटीपीज विल बी डाइड विद फ्लोरोक्रोम्स. एंड सेंगर सीक्वेंसिंग में डीडी एंटीपीज आपके क्या थे, डीडी एंटीपीज आपके रेडियो लेबल थे. दिस इज ऑटोमेटेड सेंगर सीक्वेंस. ये सेंगर सीक्वेंसिंग का ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, उसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग. ठीक है. अब आप देखें कि दिस इज द टेम्पलेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. अब ध्यान से बात सुनिए. सबसे पहली बात तो ये है कि वी हैव रूल्ड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ रेडियो लेबलिंग एंड ऑटो रेडियोग्राफी, and we are going to use these fluorescently dyed NTPs. Kyun? Because the presence of these NTPs makes the reading of the whole gel very, very easy for us. And this reading of the whole gel is going to be done by these laser detectors. ये देखिए, ये लेजर है और ये लेजर डिटेक्टर्स हैं. ये लेजर डिटेक्टर ने यहाँ से जो स्पेक्ट्रम निकलना है, इट इज गोइंग टू रीड द होल स्पेक्ट्रम. It has a very high speed as compared to Sanger sequencing. अब देखिए कितने ज्यादा डिफरेंसेस हो गए. Sanger sequencing से स्पीड इसकी बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है. तो you can say that it is a very improved method of DNA sequencing. Each of the 4 types of ddNTPs are labeled with a specific dye. मैंने आप लोगों को बता दिया है, बुक में से भी मैं रीड कर रही हूँ. So that a specific color can be attributed to the presence of a particular nucleotide. मतलब कहीं पर भी आपको you will see red, तो you have to be very clear that red जो है it is a fluorescent dye that we use for thymine. ग्रीन कहीं पर भी होगा तो आपको पता चलेगा कि ग्रीन जो है it was a fluorescent dye for adenine. तो बहुत ज्यादा इजीली हमारी रीडिंग जो है वो देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर है, which is different from what was happening in the conventional Sanger method, जिसमें कि आपके सारे जो हैं वो रेडियो लेबल थे और रेडियो लेबलिंग में सारे के सारे दे वर जस्ट अपीयरिंग एज सिमिलर डार्क बैंड्स. समझे ना बात को. Since the fluorescent dyes with the 4 different colors are used, ध्यान से बात सुने, so we do not need a क्या कहते हैं a large bath in which we are going to carry on the gel electrophoresis procedure in which we will have 4 wells. अब देखें ये एक और डिफरेंस आ गया. यहाँ पर एक ही कैपिलरी में अब हम पूरा जेल डालेंगे. इसमें आपको 4 डिफरेंट कैपिलरी, 4 डिफरेंट वेल्स एंड 4 डिफरेंट चीजें जो है उसकी जरूरत नहीं है. एक ही कैपिलरी के अंदर पूरा जेल हम डालेंगे और उसी कैपिलरी के अंदर जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर विल बी कैरिड आउट. दिस इज कॉल्ड कैपिलरी array electrophoresis. The gel is going to be electrophoresed in the same lane instead of 4 different lanes. Why? क्योंकि यहाँ पर आपके जेल के 4 different colors हैं. आपके चारों nucleotides they will be separated in their 4 different colors. After electrophoresis, we don't even have to copy the gel, we don't even have to blot the gel. उसको पिकअप करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है. उसको ब्लू लाइट में, no need to read it in the blue light, no need of auto radiography. यहाँ से इसको पिकअप करने की कुछ भी नहीं. ये सारा कुछ जो है this is going to be done by the computer. कंप्यूटर इस सारी चीजों को रीड करेगा. कैसे? After gel electrophoresis, the color bands can be monitored by using जो है वो UV laser beams. ये UV laser beams हैं. यहाँ से आपने इसके ऊपर ये beams को थ्रो किया and इस डिटेक्टर ने उनको ये beams यहाँ पर इन्होंने इसको excite किया and as a result of which specific spectral waves will be given out and these specific spectral waves will be picked up by the detector. ये जो डिटेक्टर है आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है स्पेसिफिक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस. ये डाटा शिफ्ट करेगा इनटू द कंप्यूटर. देखें कहीं पर भी मैनुअल हैंडलिंग नहीं है. द डाटा इज देन शिफ्टेड टू द कंप्यूटर. इट इज जनरेटेड एंड शिफ्टेड टू द कंप्यूटर where the emission data from the gel
is then going to be converted into the specific nucleotide। और ये देखें, ये आपका प्रिंटर जो है ये आपको आपका जेल सीक्वेंस जो भी बनता है वो आपको निकाल के दे देगा इस तरह या फिर इस तरह। ये देखिए, ये आपके 4 कलर बैंड्स हैं और इसमें जब आप इसको रीड करेंगे तो आपके पास ये पूरे का पूरा जो है वो सारा कुछ जो है वो क्लियरली हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेंगर मेथड से इसके डिफरेंसेस हमारे पास क्या थे? सबसे पहले तो ये था कि ये एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस है, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर रेडियो लेबलिंग नहीं है और यहाँ पर हम फ्लोरेसेंट डाइज जो है हम इसको यूज कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि द स्पीड ऑफ ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हम कैपिलरी एरे इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, हमें वो वाटर बाथ वाली इलेक्ट्रोफोरेसिस हम नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, फिफ्थ इसमें यह है कि आप इसमें लेजर यूज करते हैं, आप इसमें ऑटो रेडियोग्राफी यूज नहीं करते हैं, इसमें हम ब्लॉटिंग नहीं करते हैं, सेंगर मेथड में ब्लॉटिंग भी करते हैं। ठीक है, और लेजर के बाद आपके पास ये जो है ये डिटेक्टर प्रेजेंट होता है और ये डिटेक्टर जो है ये आपके पास सेंगर सीक्वेंसिंग में भी नहीं है। कंप्यूटर भी एब्सेंट है, वहां पर मैनुअल रीडिंग होती है और यहाँ पर आपके पास जो है इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर रीडिंग जो है वो होती है। ये पूरे का पूरा आपका ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग बेटा मैंने आप लोगों को करवा दिया है। इसमें मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी मैं इसमें जितने डिफरेंसेस हो सकते हैं वो भी बता दूं। मे बी के कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो मैंने मिस कर दिए, तो वो आप लोग एक दफा बुक को देख लीजिए क्योंकि सुबह पेपर है और ताकि फिर ये कि आपके डिफरेंसेस जो हैं वो रह ना जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।